हेलो गाइस, तो आज हम लोग गिवन गुड और इन्फीरियर गुड के बारे में जानेंगे। कैसे हम हिक्स के मेथड से प्राइस इफेक्ट में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ना पहले आपको मैं नॉर्मल गुड के बारे में वैसे तो बताई हूँ, लेकिन आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गुड एक्स है, ठीक है, मान लीजिए गुड एक्स पिज़्ज़ा है आपका, ठीक है, और इसका मान लीजिए पहले ₹200 का था, ठीक है, बाद में पिज़्ज़ा जो है ₹100 का हो गया, ठीक है, ₹100 का हो गया। अब कंज्यूमर ज़्यादा पिज़्ज़ा खरीदने लगेगा क्योंकि पिज़्ज़ा का दाम क्या हो गया, घट गया है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा यहाँ पे कि प्राइस घटने से हम उसका क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे। ओके, अब इसमें इनकम इफेक्ट में क्या होता है, इनकम इफेक्ट में होता है कि यहाँ पे ना रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर हमारा बढ़ गया, ठीक है। कैसे परचेजिंग पावर बढ़ा, देखिए प्राइस घटा ना, तो प्राइस घटा तो जो चीज़ हमको पहले ज़्यादा दाम में मिल रहा था, प्राइस उस समय मान लीजिए पिज़्ज़ा का 200 रुपया था, तो जो हमको पहले पिज़्ज़ा 200 रुपया मिल रहा था अब 100 रुपये में मिलने लगा। तो हम जो है हम उसको परचेज करने की जो हमारी क्षमता वो बढ़ गई ना, कि अब हम 2 पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं। जहाँ हम 1 पिज़्ज़ा खरीद रहे थे, मान लीजिए ₹200 में 1 पिज़्ज़ा मिल रहा था, अब हम 2 पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं 200 रुपया में। तो हमारा परचेजिंग पावर उसका बढ़ा पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हम थोड़ा सा अमीर महसूस करेंगे कि चलो अब हम दो पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा रियल इनकम बढ़ता है। तो रियल इनकम बढ़ने से क्या होगा कि जिस चीज़ का दाम घटा है उसका हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे, मतलब हम यह पिज़्ज़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है, जहाँ 1 ले रहे थे अब 2 लेंगे, ठीक है। तो यही होता है रियल इनकम बढ़ने से आपका क्या होता है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं हम, प्राइस घटने से हम क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। यहाँ और इनकम इफेक्ट में रियल इनकम बढ़ने से हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये होता है नॉर्मल गुड में कि इसमें दोनों क्वांटिटी डिमांड आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है, मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, चाहे प्राइस घटे या चाहे रियल इनकम बढ़े, इसमें दोनों में क्वांटिटी डिमांड आपका प्राइस घटने से और रियल इनकम बढ़ने से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको नॉर्मल गुड आप समझ में आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड देखते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड में क्या होता है देखो, है ना। तो नॉर्मल केस में तो जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो वैसे ही काम करेगा कि अगर प्राइस घटता है तो आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं कि आपका ₹100 इनकम है, ठीक है, सपोज़, है ना, और कोई सस्ता सा राइस है, ठीक है, चीप राइस कोई है ना, जिसका दाम मान लो ₹10 पर केजी है, ₹10 पर केजी है, ओके। और कंज्यूमर जो है 5 केजी राइस खरीदता है, ठीक है ना। अगर इस हिसाब से देखो तो कंज्यूमर 5 केजी राइस खरीदता है तो कितना हो गया, ₹50 हो गया ना। तो इतना का वो राइस खरीद रहा है, ठीक है, ₹50 का, है ना। अगर वो 5 केजी राइस खरीदता है तो, है ना, 5 केजी इंटू 10 कितना हुआ, ₹50 हुआ। तो ₹50 उसका खर्च हुआ राइस में। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है बाद में वही इनकम तो सेम है उसका ₹100, ठीक है, लेकिन बाद में चल के मान लो ₹6 पर केजी राइस हो गया, ठीक है, राइस कितना हो गया, ₹6 पर केजी। तो जब इतना राइस हो गया तो पहले कितना था, ₹10 पर केजी था, है ना, और अभी कितना हो गया, ₹6 पर केजी हो गया। तो अब वही 5 केजी राइस उसको कितना में मिलेगा, 5 केजी राइस ₹30 में मिलेगा ना, ₹30 में, है ना, 5 इंटू 6 कर दो, है ना, तो ₹30 में मिलेगा। तो पहले ₹50 मिल रहा था, अब ₹30 में मिल रहा है। तो अब कंज्यूमर सोच रहा है यार हमको ₹20 का बचत हो रहा है ना, ₹20 का बचत हो रहा है, यहाँ से रियल इनकम बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। तो अब वो सोचेगा कि चलो अब मैं कोई महंगा राइस खरीद लूँ उसके जगह पे, है ना, ये सस्ता राइस की जगह मैं महंगा राइस खरीद लूँ, कोई बेटर क्वालिटी का राइस खरीद लूँ। तो इससे क्या होगा ना कि कंज्यूमर का क्या है कि उस पर्टिकुलर राइस का डिमांड घटने लगेगा और दूसरे राइस का डिमांड बढ़ने लगेगा, चूँकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि जो पहले राइस उसको ₹50 में मिल रहा, ₹50 में जो वो खरीद रहा था 5 केजी राइस, अब वही 5 केजी राइस अब वो ₹30 में खरीद ले रहा है। तो ₹20 का जो उसको फ़र्क हो रहा है, उसको लग रहा है चलो हम उससे बेटर है कि अब हम थोड़ा अमीर महसूस कर रहे हैं तो हम कुछ बेटर क्वालिटी का राइस वो मार्केट में ढूंढेगा जाके, उसको खरीदेगा उसको। तो ये इससे क्या होगा ना कि चीप राइस की डिमांड कम होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि
सिंस यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो है ही, ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे निगेटिव इनकम इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं करेगा। ज़्यादा प्राइस घटने से लोग उसी चीज़ का क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसी चीप प्राइस का, ठीक है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट उस लेवल पे नहीं डोमिनेट करेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को वो ये कर जाए, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डोमिनेशन यहाँ आपको ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, सबको हटा देती मैं, तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना, इनकम इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा। इन्फीरियर गुड के केस में ऐसा होता है। तो चलिए अब हम गिवन गुड का केस देखते हैं, ठीक है। तो गिवन गुड में क्या होता है ना आपका, कि मान लो कि चीप राइस है, ठीक है, कोई सस्ता राइस है, ठीक है, इसका डिमांड, और कोई गरीब परिवार है, ठीक है, तो वो ना क्या कर सकता है कि उसको अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो सिर्फ राइस ही खरीद सकता है, कि भाई उसका एक बजट इनकम है, मान लो उसका 100 रुपया इनकम है, और उसको लग रहा है कि हम ज़्यादा और कुछ अल्टरनेटिव सामान खरीद नहीं सकते क्योंकि उसका इनकम बहुत लिमिटेड है, तो उसको अपना जीवन व्यापन करना है, तो उसको राइस खरीद के वो अपना जीवन व्यापन कर सकता है, ठीक है। अब मान लो यही राइस जो है पहले मिल रहा था आपका ₹10 पर केजी में, और अब ये राइस का दाम घट गया ना ₹6 पर केजी हो गया, तो ये 4 रुपये का मुनाफा हुआ ना उसको, तो उसको लग रहा है अरे यार मेरा तो मतलब रियल इनकम बढ़ गया, ये तो सामान सस्ता हो गया, तब हम कोई और चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो हो सकता है वो चाय पत्ती, चीनी, दाल, ये सब ज़्यादा खरीदने लग जाए और राइस को थोड़ा कम कर दे, है ना, क्योंकि इसका डिमांड अब इसका जो है आपका प्राइस सस्ता हो गया है, तो हो सकता है वो बेटर क्वालिटी राइस भी खरीदने लग जाए क्योंकि उसको अब लग रहा है उसका बजट थोड़ा बड़ा हो गया है ना, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ दिस चीप राइस। वो फील कर रहा है ऐसा कि उसका रियल इनकम बढ़ गया। यहाँ पे देख रहे हो 4 रुपये का मुनाफा हो रहा है ना उसको, तो उसको लग रहा है कि यार मेरा रियल इनकम बढ़ गया है, तो हो सकता है वो बेटर क्वालिटी राइस ही खरीदने लग जाए, या वो चाय पत्ती, चीनी, दाल, ये सारी चीज़ें खरीदने लग जाए और इसका डिमांड, इस राइस का डिमांड थोड़ा कम कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रियल इनकम बढ़ने से आप क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हो, चीप राइस का कम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये निगेटिव इनकम इफेक्ट क्या करेगा ना, आपका ज़्यादा डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। तो इसका ना यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड घटेगा प्राइस बढ़ने से, सॉरी क्वांटिटी डिमांड घटेगा प्राइस घटने से, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपका प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है ना, लेकिन रियल इनकम, यहाँ पे निगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ता है उसको उतना डोमिनेट नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव इनकम इफेक्ट का डोमिनेशन ज़्यादा होगा, तो आप देखोगे टोटल प्राइस इफेक्ट में कि प्राइस घटने से आपका क्वांटिटी डिमांड भी घट रहा है, ठीक है। तो यही गिवन गुड केस में होता है। आई होप कि आपको समझ में आया कि वो जैसे कोई इन्फीरियर गुड्स होते हैं ना, बहुत चीप राइस वगैरह, उसका डिमांड बहुत घट जाएगा अगर उसका प्राइस घट जाता है, तो लोग जो गरीब परिवार है उनको लगता है यार अब आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मतलब मेरा इनकम अभी, उनको ऐसा महसूस होता है प्राइस घटने से उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का कि वो अब दूसरा चीज़ों को भी खरीद सकते हैं, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर राइस का डिमांड वो घटा देंगे और दूसरी चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, स्विच कर जाएंगे दूसरे चीज़ों पे। तो आप देखोगे कि उस चीज़ का डिमांड प्राइस घटने से उस क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है, बिकॉज रियल इनकम बढ़ जाता है। तो यहाँ रियल इनकम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा, निगेटिव रियल इनकम ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया गिवन गुड केस। तो चलिए पहले हम नॉर्मल गुड का केस देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड में जो है यहाँ पे देखिए ये PQ बजट लाइन है इनका, ठीक है। PQ बजट लाइन इनिशियली बजट लाइन है और इनिशियली कंज्यूमर R पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और इसका सेटिस्फेक्शन लेवल I1 इंडिफरेंस कर्व से हम दिखा रहे हैं, है ना। अब क्या हो गया कि मान लीजिए गुड एक्स जो है उसका दाम घट गया, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आपको बताया नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि दोनों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड जो है आपका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा कि बढ़ेगा प्राइस घटने से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि प्राइस कंजम्पशन कर्व है, प्राइस इफेक्ट में दोनों का इफेक्ट दिखेगा, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों का। तो अभी हमको क्या होगा कि ये जो रियल इनकम इसका बढ़ा है वो उतना हमको घटा लेना है आपका नॉमिनल इनकम में से कि वो फिर से ना उसी इनिशियल इंडिफरेंस कर्व पे पहुँच जाए, ताकि उसका जो परचेजिंग पावर बढ़ा था
तो वो हमको घटाना है, ठीक है। क्यों हमको घटाना है? क्योंकि हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का देखना है कि प्राइस घटने से वो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, ना कि रियल इनकम इफेक्ट भी देखना। हमको रियल इनकम इफेक्ट नहीं देखना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उतना इनकम उससे कंपनसेट कर लेंगे, उतना घटा देंगे, ताकि वो अपने फिर से इनिशियल इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए। तो मान लो एच पे आ गया, एच पे आ गया, तो ये अब वो इसका ये पैरेलल बजट लाइन हम उसका ड्रॉ करेंगे ताकि वो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व से टच करे। तो वो कहाँ टच कर रहा है? एच पे टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आर से एच जो बढ़ा वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब फिर से अगर उसको इनकम हम वापस कर दें जितना हम उससे इनकम लिए थे, तो हम रियल इनकम इफेक्ट देख लेंगे कि रियल इनकम बढ़ने से उसका कितना वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उस कमोडिटी का, तो वो कितना कर रहा है। देखो रियल इनकम वापस कर दिए तो कहाँ जा रहा है? वो एच टी पे जा रहा है, तो डी ई जा रहा है, मतलब बी डी से आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है और डी ई इनकम इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये टोटल बी ई क्या हो रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में काम करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है गुड एक्स का, ठीक है, प्राइस घटने से। तो ये नॉर्मल गुड के केस में होता है, अंडरस्टूड। अब इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इनिशियल बजट लाइन पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू है ना, और कंज्यूमर आर इक्विलिब्रियम पे है ना। अब मान लो कि प्राइस घट गया कमोडिटी का, तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इनकम इफेक्ट के केस में क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड घटेगा रियल इनकम बढ़ने से, है ना। प्राइस घटने से रियल इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा उस कमोडिटी का, दूसरा चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। अब क्या होगा कि लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है ना, उसी कमोडिटी का प्राइस घटने से। तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे तो हम उसका रियल इनकम में जो इंक्रीज़ हुआ है उसको नॉमिनल इनकम से घटा देंगे, है ना। कि हम उसका जो मान लो ₹100 था उसका नॉमिनल इनकम, है ना, लेकिन प्राइस घटने से उसको परचेजिंग पावर बढ़ा, तो हम उतना नॉमिनल इनकम में से वो परचेजिंग पावर को घटा देंगे ताकि वो फिर से उसी इनिशियल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए। तो मान लो एच पे पहुंच गया, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखो बी डी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर फिर से हम उसका इनकम उसको वापस कर देते तो वो टी पे चला जाएगा, है ना। उसका इनकम कंजम्पशन कर्व कहाँ चला गया? टी पे। तो अब देखो यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे आपका आर से एच गया, है ना, और एच से टी गया, तो थोड़ा घटा ना, लेकिन ओवरऑल देखो बी डी जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है आपका एच टी से, ठीक है, मतलब ई डी से। ई टी आपका इनकम इफेक्ट है, तो ई डी से आपका बी डी ज़्यादा है, तो बी डी इज़ ग्रेटर देन ई डी। तो टोटल ओवरऑल इफेक्ट क्या दिखेगा आपका कि क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ रहा है प्राइस गिरने से, ठीक है। तो ये इन्फीरियर में होगा कि आपका निगेटिव इनकम इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा। लेकिन गिवन गुड के केस में क्या हो जाता है? ये जो टी पॉइंट है ना, ये यहाँ चल जाएगा आपका, तो ये देखिए घटा देगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस घटने से ना आप क्वांटिटी डिमांड भी घटा दोगे, ठीक है। देख लो कैसे, देखो यहाँ पे यहाँ चला गया, E2 पॉइंट यहाँ चला गया, जो टी पॉइंट में वहाँ दिखा रही थी ये यहाँ चला गया, देख रहे हो। तो ये यहाँ इसका सॉरी, तो ये आपका देख रहे हो ये इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट E1 से E3 यहाँ जा रहा है, तो मतलब आपका B3 B2 जो है इनकम इफेक्ट वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है आपका B1 B3 से। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया, है ना। यही है गिवन गुड का केस। तो थैंक यू गाइज़।